पहाड़ से लेकर मैदान तक आसमानी आफत बरस रही है। भारी बारिश की वजह से कई राज्यों में हालात बिगड़े हैं। हिमाचल प्रदेश की कुल्लू में एक इमारत देखते ही देखते बह गई। ये तस्वीरों में आप देखिए, कुल्लू में एक मणिकरण है, कुल्लू के पास, वहां नदी का तेज बहाव और पलक झपकते ही कैसे ये पूरी की पूरी बिल्डिंग, 3 मंजिला इमारत जो एकदम से खड़ी थी, ये देखिए। लेकिन वक्त रहते इसको खाली करा लिया गया था और जिसकी वजह से जान का नुकसान नहीं हुआ। ये कम से कम राहत की बात है, गनीमत की बात है। लेकिन आप देखिए, बड़ी इमारत थी, कुछ लोग वहाँ खड़े हैं, शोर भी मचा रहे हैं और ये हम आपको दिखा रहे हैं कैसे सेकंड्स जो हैं उसके अंदर ये पूरी इमारत पानी के तेज वेग में बह गई। किस कदर तबाही का आलम है वो इन तस्वीरों के जरिए हम आपको दिखा रहे हैं। बड़ी स्क्रीन पर अब आपको दिखाते हैं, दिखाएंगे हम आपको कि कैसे ये इमारत पहले खड़ी थी, 3 मंजिला इमारत। एक बार आप देखिएगा, ये जरा देखिए, ये आप देखिए कि ये नीचे दुकानें हैं, शटर्स डले हुए हैं, ऊपर शायद घर हैं और कुल मिलाकर 5 सेकंड में, हम आपको वो टाइमर के जरिए दिखा रहे हैं कैसे 5 4 3 2 1 होते हैं। ये आप देखिए, 4 3 2 1 और ये इमारत चली गई पानी में। ये हुआ है कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में, मणिकरण के पास, वहां सब्जी मंडी के पास ये इमारत थी। लोग वहां खड़े थे, छोटे छोटे बच्चे वहां खड़े थे जिन्होंने अपनी आंखों के सामने इस भयानक मंजर को देखा। लेकिन गनीमत रही कि इसमें लोग नहीं थे। शंकर शंकर शंकर। अब सवाल यह भी है कि ऐसी जगहों पर परमिशन कैसे मिलती है? नदी अपना वेग बदलती है, कई बार वो अपनी धारा बदलती है और ऐसे में नदी से काफी दूर कंस्ट्रक्शन होना चाहिए, लेकिन बहुत नजदीक इस तरह का कंस्ट्रक्शन होता है, तब ऐसी तबाही होती है। हिमाचल प्रदेश के मंडी में भी बारिश से नदियों में उफान आ गया है। पानी का बहाव इतना ज्यादा तेज है कि अगर कोई इसमें गलती से भी उतरा तो सैलाब उसे बहा कर ले जाएगा। भारी बारिश के बाद से मंडी में बाढ़ जैसे हालात बने हुए। एक प्राचीन मंदिर है, आप देखिए, ये पुराना मंडी है, वहां आप व्यास नदी का आलम देखिए, वेग कितना ज्यादा तेज है। चारों तरफ इस प्राचीन मंदिर के पानी ही पानी है। पिछले साल जिस तरह की तबाही देखने को मिली थी, बहुत ज्यादा नुकसान, जानी नुकसान भी हुआ था। शिमला जो राजधानी है वहां पर भी हुआ था। मंडी में हमने देखा था बड़े बड़े जो पेड़ हैं वो बहते हुए नजर आए थे। ये आप देखिए, पुराना मंडी है और यहाँ व्यास नदी है। हालांकि ये बैक वाटर्स है, क्योंकि व्यास और सतलुज मिलती है पंडोर डैम में और जब वो पानी छोड़ा जाता है तो पूरा बहता हुआ वो मंडी शहर तक आ जाता है। और ये फिर क्या आलम वहाँ पर होता है वो इस तस्वीर को देखकर आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। और जाहिर बात है, एडमिनिस्ट्रेशन लगातार कह रहा है कि पानी से आप दूर रहें। बहुत से लोग इसके काफ़ी नज़दीक जाने की कोशिश करते हैं, लेकिन ऐसे में बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकता है। इसलिए कोशिश करिए कि पानी के नज़दीक ना जाएं, ख़ासतौर पर बरसात में, क्योंकि नदी किस कदर उफान इसमें आया हुआ है, क्या वेग है वो आप देखिए। ये प्राचीन पुल है वहाँ पर और ये पुरानी मंडी को नई मंडी से जोड़ता है और इस पुल के ऊपर लोग खड़े हैं और देख रहे हैं इस मंजर को अपनी आंखों से कि कितना तेज वेग है नदी का, वो आप अंदाज़ा लगाइए। एक प्राचीन मंदिर है वहाँ पर, उसके अलावा एक भूतनाथ मंदिर भी है पीछे और इसे छोटी काशी भी कहा जाता है। शिव की नगरी है, शिवरात्रि का बड़ा त्यौहार मंडी शहर में मनाया जाता है। आप देखिए नदी का वेग कितना ज़्यादा तेज़ है और वो सेंटर में आपको एक मंदिर नज़र आ रहा है, बेहद प्राचीन वहाँ का मंदिर है और चारों तरफ से उसके पानी ही पानी नज़र आ रहा है। और ऊपर पहाड़ पे आप वो देख रहे हैं कि शहर, पुराना शहर मंडी का, वो तस्वीरों में नज़र आ रहा है। तो ये आलम है, यानी जितनी नदियां हैं वो उफान पर हैं, वो चाहे शिमला हो, सतलुज नदी हो या फिर कुल्लू मनाली। और अब ये मंडी की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, व्यास नदी किस वेग के साथ बह रही है। उधर टूरिस्ट स्पॉट है मनाली। मनाली में भी लगातार हो रही बारिश से हालात बिगड़े हैं। वहां व्यास नदी ने एक बार फिर से रौद्र रूप अख्तियार कर लिया है। लगातार हो रही बारिश से नदी नालों का जलस्तर बढ़ गया है, यानी तमाम जो और झरने नाले वो सब मिलते हैं आकर व्यास नदी में और नदी का पानी नेशनल हाईवे पर आ गया है। हालात बिगड़ने की वजह से नेशनल हाईवे को भी बंद करना पड़ा है, यानी चंडीगढ़ से मनाली तक का जो हाईवे है उसे बंद करना पड़ा। आप देखिए बिल्कुल रोड के पैरेलल व्यास नदी बह रही है और आपको बता दें कि व्यास में आकर पार्वती नदी भी मिलती है, तो ऐसे में और ज्यादा वेग तेज हो जाता है। देखिए आप कैसा ये मंजर है।
मनाली की हम तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, पानी कितनी स्पीड से बह रहा है। पहाड़ों पर भारी बारिश से तबाही मची हुई है। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में बादल फटने से हालात बिगड़े हैं। कुल्लू के बागी पुल में बादल फटा, यहां हड़कंप मच गई। हादसे में 7 लोग बह गए तो कई घर, पुल, गाड़ियां सैलाब में बह गई। कुल्लू में बादल फटने से हालात इतने ज्यादा बिगड़ गए कि आप देखिए तस्वीरों में, और बेहद नजदीक कटान इतना ज्यादा होता है कि सड़क धंस जाती है, घर नीचे आ जाते हैं और जलस्तर किस कदर बढ़ गया वो इन तस्वीरों को आप देख रहे हैं। उधर मलाणा पावर प्रोजेक्ट है, वो भी, वहां पर भी तबाही मची है। हालात को देखते हुए मलाणा प्रोजेक्ट के सभी गेट्स को खोल दिया गया है। बादल फटने से अभी तक 7 लोग मिसिंग बताए जा रहे हैं। फिलहाल जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है और रेस्क्यू टीम लोगों को निकालने में लगी हुई है, लोगों को ढूंढने में लगी हुई है। ये आप देखिए पार्वती नदी बहती हुई आती है और उस पर मलाणा पावर प्रोजेक्ट है, उसके सारे गेट्स खोल देने पड़े हैं ताकि, बिकॉज आउट ऑफ कंट्रोल होता है पानी, और उस वजह से आप देखिए क्या तस्वीर बनकर आ रही है। 7 लोग मिसिंग बताए जा रहे हैं और इस वक्त जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है, जो लोकल प्रशासन है, वो और उसके अलावा जो पावर प्रोजेक्ट से जुड़े लोग हैं वो कोशिश में लगे हुए हैं कि जो मिसिंग लोग हैं उन तक कैसे पहुंचे, उनके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन मिले। ये आप देखिए पूरा का पूरा इलाका चारों तरफ से पानी से घिरा हुआ नजर आ रहा है। ये आलम है, आप देखिए इस वक्त। अब थोड़ा कम हो रहा है ना, थोड़ा कम हुआ कि नहीं हुआ। और जरा अब आपको शिमला के रामपुर की तस्वीरें हम आपको दिखाते हैं। ये देखिए आप, सतलुज नदी है और कैसे पानी कटान करता हुआ जा रहा है और किस वेग से बह रहा है, वो इन तस्वीरों को आप देखिए और अंदाजा लगाइए कितना भयानक मंजर है। और ऐसे में जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है वो लगातार ये अपील कर रहा है लोगों से कि अगर आप बहुत नदी के किनारे बसे हुए हैं, आपके घर हैं, तो उन घरों को खाली करें, सेफ जगहों तक जाएं। और इसमें जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है वो लोगों की मदद भी कर रहा है। तो अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स की हम तस्वीरें हिमाचल प्रदेश की दिखा रहे हैं। कुल्लू मनाली हमने आपको दिखाया, मंडी दिखाया, और अब जरा ये आप एक और तस्वीर देखिए, शिमला का भी बुरा हाल है। शिमला डिस्ट्रिक्ट जिसमें स्टेट कैपिटल भी है, हालांकि वो हिल स्टेशन है, वो थोड़ा ऊंचाई पर है, लेकिन बाकी जिसमें रामपुर भी आता है वहां की हालत आप देखिए किस तरह की तस्वीरें देखने को मिल रही है। तो शिमला के रामपुर में बादल फटने का मामला सामने आया है। हाइड्रो प्रोजेक्ट्स हैं, कई सारे हाइडल प्रोजेक्ट्स वहां हैं, वहां बादल फटने से 50 लोग मिसिंग हैं और स्थानीय प्रशासन, रेस्क्यू टीम लोगों को बाहर निकालने में जुटी हुई है। उसके अलावा इंडो तिब्बत बॉर्डर पुलिस, स्पेशल होमगार्ड्स की टुकड़ी भी रेस्क्यू दल में शामिल किया गया है और लापता जो लोग हैं, जो मिसिंग लोग हैं, उन तक पहुंचने की कोशिश जारी है। तो ये आप देखिए तस्वीरों में हम आपको दिखा रहे हैं। ऊपर से रास्ता भी काफ़ी हद तक नीचे आया है, जो स्टेट हाईवे है, उसके अलावा इंटरनेशनल हाईवे भी है, क्योंकि अगर हम शिमला से लेकर तिब्बत तक वो रोड जाता है तो उसमें शिमला डिस्ट्रिक्ट है, उसके बाद किन्नौर डिस्ट्रिक्ट है, लाहौल स्पीति है। तो ये आप देखिए सतलुज नदी किस वेग से बह रही है, ये इन तस्वीरों को देखकर आपको अंदाज़ा हो जाएगा।